हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और ये हमारे चैप्टर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स से रिलेटेड है। और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 18 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम फिज़िक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर भी है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो डॉट प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली जब हम मैथमेटिक्स के अंदर दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम उनके दरमियान कोई जो है वो डॉट पुट करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट इक्वल हो जाती है 4 के। ठीक है, अगर हम दो नंबर्स को क्रॉस करवाते हैं तो भी उनकी प्रोडक्ट जो होती है वो सेम होती है। तो मींस मैथमेटिक्स के अंदर चाहे आप नंबर्स की जो है वो डॉट प्रोडक्ट करवाएं या फिर उनकी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं, ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स पे जो है वो आंसर पे कोई जो है वो फ़र्क नहीं आता। आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, अब इसको हम डॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके दरमियान हमने जो साइन पुट की है वो डॉट है। और इसको हम क्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की साइन या मल्टीप्लिकेशन की साइन जो है वो पुट की है। तो ये होता है हमारा मैथमेटिक्स का जो है वो कॉन्सेप्ट। अब आए चलते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर वो क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम दो वेक्टर्स को एक साथ डॉट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं उनकी, सॉरी मैंने यहाँ पे क्रॉस लिख दिया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपकी डॉट प्रोडक्ट। तो जब आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। तो फिजिक्स में उसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं क्लासेस के अंदर कि सर हम इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। इस वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं, जो है वो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, जो हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो टॉपिक होगी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपको इनके दरमियान डिफरेंस का जो है वो पता चल जाएगा। तो आपकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसमें हम क्या करते हैं, जब हम दो वेक्टर्स को एक साथ उनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, वेक्टर आती है। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट क्या आता है, आपका वेक्टर आता है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन आज हमारी टॉपिक क्या है, आज हमारी टॉपिक है द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, स्केलर। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों तो उनकी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। ठीक है, तो ग्राफिकली भी मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा और मैथमेटिकल रिलेशन से भी आपको बताऊंगा ताकि आपका आइडिया जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर जो है वो ड्रा करता हूँ और सपोज कर लीजिए ये मेरा एक वेक्टर है ए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर भी जो है वो जनरेट करता हूँ और सपोज कर लीजिए ये हमारा वेक्टर है बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक न्यू प्रोडक्ट ले सकता हूँ। मींस मैं ए वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट करूँगा बी वेक्टर के साथ तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी और एक्स कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमने जो इन दोनों की क्या की है, डॉट प्रोडक्ट की है। मींस इन दोनों वेक्टर्स को एक साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है,
तो यहाँ पे जो आपके आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, स्केलर्स आएंगे। और आपकी यहाँ पे जो एंगल यूज होती है वो क्या होती है, cos थीटा यूज होती है। एंगल आपकी क्या यूज होगी, cos थीटा। एंड थीटा आपको पता है इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगी इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से उसके अलावा जो आपके थीटा का वैल्यू है वो लिखा हुआ है बुक के अंदर कि आपका इक्वल होना चाहिए अबाउट 180 डिग्री के। इससे अगर लेस होगा तो फिर हम जो है वो डॉट प्रोडक्ट को जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से जो है वो मालूम करते हैं थ्रू दी हायर स्टैंडर्ड मेथड के साथ। तो ये थी आपकी डॉट प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर हम इसके केसेस को डिफाइन करें, इसके अगर हम इस एग्जांपल्स देखें तो इसके बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल्स हैं हमारी फिज़िक्स के अंदर, लेकिन जो यहाँ पे थोड़े बहुत मैं एग्जांपल्स आपके पास डिफाइन करता हूँ। तो एक जो एग्जांपल है आपके पास वो होता है वर्क, ठीक है, आपने ये मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी प्रोडक्ट होती है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। और आपका फोर्स क्या होता है, ये भी जो है वो आपका वेक्टर होता है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, आपकी वेक्टर होती है। तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलता है यहाँ पे वो क्या मिलता है, वर्क। और वर्क आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, ये आपकी है स्केलर प्रोडक्ट। आपको पता है कि वर्क क्या है, आपकी एक स्केलर जो है वो क्वांटिटी है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपका था फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल दें तो पावर आप कह सकते हैं। पावर जो है वो आपकी क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। तो पावर इक्वल होता है आपका, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका इक्वल होती है F डॉट V के। F यहाँ पे क्या है, फोर्स है और V क्या है यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है पावर, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी आपकी हो गई डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम थर्ड एग्जांपल पे आए तो इंटर क्लास में हम पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी आपकी एक स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है। तो ये इक्वल होती है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू द वेक्टर एरिया, ठीक है। और यहाँ पे एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर एरिया इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है आपकी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट करवाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी क्या है, ये है आपकी जो है वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी एग्जांपल था डॉट प्रोडक्ट का। उसके अलावा डॉट प्रोडक्ट के जो होते हैं स्पेशल केसेस होते हैं, ये आपको लाजमी रिमेंबर करने हैं। स्पेशल केसेस कौन कौन से होते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, टू डिफरेंट वेक्टर्स हों लेकिन वो पैरेलल हों तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। इफ वेक्टर A is parallel to the vector B, अगर हमारा वेक्टर A B के साथ पैरेलल है then its प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इज मैक्सिमम। उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे मैं एक वेक्टर लेता हूँ A और सेम डायरेक्शन के अंदर लेता हूँ दूसरा वेक्टर B। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, लेकिन ये क्या है, दोनों डिफरेंट वेक्टर हैं। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, तो आपको पता है A वेक्टर डॉट द B वेक्टर ये इक्वल होता है AB कोस थीटा के। आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल यानी थीटा क्या होती है, ज़ीरो होती है।
तो ए डॉट बी इक्वल होगा ए बी कोस 0 के। उसके अलावा आपको पता है कोस 0 आपका इक्वल होता है 1 के, तो ए डॉट बी इक्वल होगा ए बी इंटू द 1। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू द बी इक्वल हो जाएगा 1 के। मीन्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 के साथ सॉरी जब आप ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की जो प्रोडक्ट होगी क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि आप जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ 1। ठीक है, तो ज़्यादा हमें जो वैल्यू मिलता है वो cos 0 पे ही मिलता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद चलते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस में क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज equal to the square of their magnitude। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों लेकिन क्या हो, सेम वेक्टर्स हों, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। सपोज कर लीजिए हमारा ए वेक्टर है, सेम इन मैग्नीट्यूड, हम दूसरा वेक्टर बनाते हैं ए वेक्टर, या फिर उसी की आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लूँ मैथमेटिकली, ए वेक्टर डॉट द ए वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका ए जो है वो कोस थीटा के, और ए वेक्टर इनटू द ए वेक्टर आपका इक्वल हो जाएगा ए। ठीक है, जब आपके वेक्टर्स जो होते हैं सेम होते हैं तो यहाँ पे आपकी एंगल क्या होगी, थीटा जो है वो 0 होगी, तो कोस 0 होगा। कोस 0 आपका इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगी आपकी दोनों सेम वेक्टर्स की ए यहाँ पे हो जाएगा इनटू द 1। तो आपको पता है कि ए को ए के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो दो सेम वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होगी वो इक्वल होगी उन दोनों के जो है वो स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। उसके बाद हम इसके थर्ड केस को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो थर्ड केस में क्या होता है कि अगर आपके दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स हैव नेगेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये आपका एक वेक्टर ए है और यहाँ पे हमारा दूसरा वेक्टर जो है वो बी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं हमारी एंगल जो है वो क्या होगी, 180 डिग्री जो है वो होती है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट लें तो ए डॉट बी, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल होगी ए बी कोस थीटा के। ए डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा ए बी। अब यहाँ पे आपको पता है कोस 80 रखेंगे हम, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो ए वेक्टर डॉट द बी वेक्टर ए बी, और cos 180 किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर इंटू द बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा -ab के। ठीक है, तो इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी, जो प्रोडक्ट होगी वो क्या मिलेगी हमें, नेगेटिव के अंदर मिलेगी, क्योंकि इनके दरमियान एंगल क्या है, दैट इज़ 180। उसके बाद हम इसके केस 4 पे चलते हैं। अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हों तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, इफ वेक्टर्स और perpendicular then their
प्रोडक्ट इज मिनिमम, उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो मिनिमम होगी, या हम कह सकते हैं वो ज़ीरो होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेक्टर लेता हूँ, ड्रा करता हूँ ए वेक्टर, और यहाँ पे बी वेक्टर ड्रा करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल जनरेट होगी वो होगी 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर में हमें 90 डिग्री क्या करनी है, कंसीडर करनी है। तो आपकी डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इनटू द बी वेक्टर इक्वल होता है ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट द बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए बी कोस 90, और आपको पता है कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ए वेक्टर इंटू द बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा 0 के। तो जब हमारे दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे या राइट एंगल पे होंगे तो उनके दरमियान 90 डिग्री होती है, और उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, वो होगी 0। उसको हम मिनिमम भी कह सकते हैं। उसके बाद आपने यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो पढ़े हैं, तो यूनिट वेक्टर्स के ऊपर भी हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो जब हमारे दो वेक्टर्स, ठीक है, जहन में रखें, पहले मैं यहाँ पे जो है वो इनकी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। आपका जो ये आपके एक्सेस हैं, एक्स ये आपका हो गया वाई, और ये आपका एक्स हो गया जेड। तो एक्स एक्सिस के अंदर आपका आई यूनिट वेक्टर शो होता है, और वाई एक्सिस के अंदर आपका जे वेक्टर शो होता है, और जेड एक्सिस के अंदर जो है वो आपका के वेक्टर शो होता है। ठीक है, तो जब आप दो वेक्टर्स लेंगे और सेम वेक्टर्स लेंगे, सपोज कर लीजिए हम आई डॉट आई लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो आपकी इक्वल हो जाएगी आई डॉट आई कोस थीटा। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। आई डॉट आई आप इस तरीके से कंसीडर करेंगे, और उनके दरमियान जो कोस थीटा होगा वो क्या होगा, 0। तो इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 1। इसी तरीके से जे डॉट जे की प्रोडक्ट भी 1 आएगी, के डॉट के की प्रोडक्ट भी 1 आएगी। तो लास्टली हम ये कह सकते हैं कि आई डॉट आई इक्वल होता है जे डॉट जे के, और जे डॉट जे के इक्वल होता है के डॉट के, और इनकी सबकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है 1 के। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है वो एंट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर्स अगर सेम यूनिट वेक्टर्स की जो है वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, तो वो इक्वल होती है 1 के। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगर क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज 0, तो हमारे पास जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा 0 के इक्वल होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं वेक्टर्स बनाता हूँ, यहाँ पे आई ये हो गया जे, और ये हो गया जेड डायरेक्शन के अंदर के। इनके दरमियान जो एंगल होती है हर वेक्टर से अदर वेक्टर्स के दरमियान वो होती है 90। ठीक है, तो अगर हम आई डॉट जे सपोज कर लेते हैं, इनकी प्रोडक्ट लेते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आई जे हो जाएगा कोस थीटा, आई डॉट जे कोस क्या रखेंगे 90, और कोस 90 क्या होता है, इक्वल होता है 0 के। तो आई डॉट जे जे इंटू 0, तो आई डॉट जे इक्वल हो जाएगा 0। इसी तरीके से जे डॉट के जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सबकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसी तरीके से डिफरेंट होगी, क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। उसके बाद हम जाते हैं कि जो आपकी डॉट प्रोडक्ट होती है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको सिंपली बता रहा हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ वैलिड फॉर द डॉट प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ वैलिड फॉर द डॉट प्रोडक्ट। अगर ए डॉट बी के दो वेक्टर्स हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो इक्वल हो सकती है बी डॉट ए के। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अगर ग्राफिकली मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे दो वेक्टर्स लेते हैं, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी सेम रहेगी,
या फिर बी से लेकर ए की जो प्रोडक्ट रहेगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर द डॉट प्रोडक्ट। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपकी वैलिड होती है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं दो अदर वेक्टर्स के साथ। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं बी एंड सी और उनकी जो प्रोडक्ट है अदर साइड इक्वल होती है वेक्टर ए इनटू द वेक्टर बी, और ये जब हम उनके साथ ऐड करते हैं वेक्टर ए इनटू दी वेक्टर सी के, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो वैलिड इन द डॉट प्रोडक्ट। तो ये आज हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।